अब ये क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये तो होगा क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है बच्चों, ये है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10, यानी इसका डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। x,7 एंड 1,15 का इसका डिस्टेंस दे रहा है बच्चों 10। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है x की वो अपने को मालूम करना है। ये भी बच्चों, इसको भी मैं आपको रेड यानी 11 है और ये स्टार क्वेश्चन बोलूँगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम्स इन योर क्वेश्चन पेपर, एनुअल क्वेश्चन पेपर, मे बी इंशाल्लाह। नाउ विल सी हियर, ये है डिस्टेंस का, ये आता है x1 y1, ये x2 y2। और डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों ये तो आपको बेहतरीन याद ही होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका डिस्टेंस 10 गिवन। ये क्या है बच्चों, ये गिवन इन द क्वेश्चन है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे कि x2 क्या है, 1 है, माइनस x1 क्या है, x है बच्चों, ये होगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, ये 15 है, माइनस फार्मूले का y1 क्या है, 7 है, ये स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 10। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स ये होल स्क्वायर प्लस 15 में से 7 जाता है तो ये 8 स्क्वायर होता है, इक्वल टू 10 होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए कैसा ये वेरी ग्रेट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 64 इक्वल टू 10 है। अब ये स्क्वायर को बर्खास्त करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू स्क्वायर से आज़ाद हो जाए, ये तो अपन मालूम कर सकते हैं। तो ये रूट को बर्खास्त करने का, स्क्वायर रूट को बर्खास्त करने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग, यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको SB कहते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में तो फुल लिख दीजिए आप। स्कूल में क्या करिए SBS लिख दीजिए, लेकिन एग्जाम में स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखना जरूरी है। तो हम इनको दोनों को बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64, ये स्क्वायर होगा, इसको होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये कट गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 64 इज 10 10 द 100 है बच्चों ये। अब उसके बाद देखिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। देखो बच्चों ये 100 में से 64 निकाल दो, इधर से वो लेते लेते 10 में से 4 गया तो 6 होता है, यहाँ पर होता है 9 में से 6 गया 3 होता है। ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर ये होल स्क्वायर बर्खास्त कर दे रहे हैं अपन, ये स्क्वायर बर्खास्त कर रहे हैं तो प्लस माइनस रूट आ जाता है, इधर 36 होता है। इसका ये मेथड है, आपको फॉलो करना हो कर लीजिए। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होता है 36 का। अब इसके दो आंसर आ सकते हैं। पहले 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ले लेंगे, दूसरा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला माइनस 6 लेंगे। अब माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 1 होता है, माइनस एक्स इक्वल टू 5 होता है, एक्स इक्वल टू माइनस 5। ये एक आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 होता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 होता है, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 7। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आती है, -5, एक्स की वैल्यू आती है -5 और 7। ये रहा बच्चों आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, डेफिनेट आने वाला क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आज की अच्छी प्रैक्टिस कर लिए, इसलिए मैं डबल स्टार दिया हूँ। 11 के बाद चलेंगे बच्चों अपन 12 की तरफ। ये रहा आपका 12th।
ये भी सेम दिख रहा है बच्चों, इसको भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं अपन। ये रहा, आपकी पूरी लाइन मार देंगे ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। इसमें पी क्यू इज ये, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर देखो बच्चों कैसे सेम टू सेम पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का भाई है ये 12। वहाँ एक्स मालूम करो बोला था, यहाँ वाई बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। बच्चों ये देखिए बच्चों, ये p के नंबर्स गिवन हियर इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ p इज दिस थिंग एंड नंबर ऑफ q is 10 comma y and distance given distance 10। बच्चों इसका डिस्टेंस क्या दिया, 10 दिया है। यानी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बच्चों। ये 2 - 3 और 10 कामा y, इसका डिस्टेंस क्या दिया है, 10 बच्चों, 10 यूनिट, 10 यूनिट है समझो। ये डिस्टेंस को आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए आप डिस्टेंस बोल के। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, वही है x1 y1 x2 y2 बच्चों। अब क्या है आगे बढ़ने का, देखिए इसमें वही अपना पुराना फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 गिवन इन द क्वेश्चन। Now what is the x2? See here x2 means 10 minus x1 means 2 is given here equal to, then again y2 means what is the here, y2 means y is here, we have to find the value of this, y2 minus y1 means again minus coming here, this minus both are plus इक्वल टू 10 बच्चों, ये ऐसा है। अब 9 यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 10 - 2 क्या होता है बच्चों, ये 8 स्क्वायर होता है प्लस y प्लस 3 इसको होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 8 × 8 = 64 प्लस y प्लस 3 इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 10 है बच्चों। पूरा सॉल्व करने के बाद वही आ गए अपन, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके इसको स्क्वायर रूट को हटा देना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड की मदद से। यानी यहाँ पर 64 है प्लस, चलिए y प्लस 3 है, ये होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर देंगे ताकि ये और ये कट गया तो रहता है 64 प्लस y प्लस 3, ये स्क्वायर इंटू 10 दा, ये रहेगा बच्चों 100। तो अब क्या आ रहा है यहाँ पर, y प्लस 3 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज। अब देखो बच्चों, ये 100 में से 64 माइनस करो आप, 10 में से 4 जाता है तो 6 होता है, यहाँ 9 होता है, 9 में से 6 जाता 3 होता है, ये होता है 36। यानी y प्लस 3 सिंगल लेते हैं अपन, इसको स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर 36 लिखना है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होता है। तो हम बच्चों y प्लस 3 इक्वल टू 6 लेंगे और y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 लेंगे। देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। y इक्वल टू 6 माइनस 3, y इक्वल टू 3, यहाँ ये आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 9 है बच्चों। तो इसका आंसर जो आ रहा है -9, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या, -9 और 3 है बच्चों। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसका
क्या कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये आप और हम ज़रा जायज़ा लेंगे इसका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये है और यहाँ तक जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा वो और से ज़रा पढ़ लीजिए आप। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल ओ। चलिए सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। पहले तो उतारो आप सर्कल, उसके बाद उसका रेडियस ऑफ ए सर्कल हु सेंटर। अच्छा भाई, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। रेडियस का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हु सेंटर क्या है, सेंटर ये दिख रहा है आपको 3,2, ये है सेंटर पासिंग थ्रू, और ये -5 और 6 से पास हो रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज दिस एंड पासिंग थ्रू द ये। तो बच्चों इसका अपन रेडियस मालूम करना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस का मतलब क्या, वही डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा आपको। तो हमको यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है तो वही रेडियस मालूम करना पड़ेगा। तो हम इसको एक आइडिया करेंगे अपन। सपोज ए को अपन 3,2 है ये ले रहे हैं, ए समझ लीजिए, ये ले रहे हैं बी -5 और 6 समझ लीजिए। इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे अपन। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2। तो अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये होल स्क्वायर है। अब ये x2 क्या है -5, x2 - x1 क्या है, x2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 - y1 क्या है 2 है, ये होल स्क्वायर। तो बच्चों -8 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है। तो ये होता 8 8 द 64 प्लस 4 4 द 16। तो ये हो रहा है बच्चों, आप देखिए ये 64 और 16 क्या होता है, 10 का 0 कैरी 1 6 7 80 होता है बच्चों, ये 80। तो 4 4 द 16 16 फायदा 80 होता है। देखो बच्चों ये 16 को 5 से इंटू करो, 5 6 द 30 का 0 कैरी 3 5 5 और ये 3 8 80। चलिए तो 16 फायदा 80, तो 16 बार भागते ही 4√5 बन गया। तो रेडियस का क्या है इतने ही, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल 4√5 यूनिट, 4√5 यूनिट्स ओवर द आंसर बच्चों। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, कैन यू ड्रा ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस गिव रीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा है कैन यू ड्रा, यानी 3 पॉइंट दिया है 1,5 ये एक पॉइंट है, दूसरा 5,8 ये एक दूसरा पॉइंट है, एंड और 5 एंड 13,14 13, ये तीसरा पॉइंट है बच्चों। ये 3 पॉइंट है, ये ट्रायंगल बनता है क्या पूछ रहा है इससे। तो चलिए अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा ये। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए इसका नाम देंगे और बी इसका नाम देंगे अपन, ताकि इसका डिस्टेंस मालूम कर सके। सी 13,14। तो पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी लेंगे अपन,
और ए के नंबर 1 5 है और बी के नंबर 5 8 है। तो ये x1 y1 x2 y2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 5 है माइनस x1 क्या है 1 है, इसका होल इसका प्लस y2 क्या है 8 है माइनस y1 क्या है 5 है, ये है। तो बच्चों ये 5 में से 1 जाता है तो ये होता है 4 स्क्वायर, और 8 में से 5 जाता है तो होता है 3 स्क्वायर। 4 4 द 16 प्लस 3 3 द 9, दोनों मिलाए तो होता है 25 का आंसर आता है 5 बच्चों। ये एक हो गया ए बी। अब क्या करेंगे बच्चों अपन, ये डिस्टेंस ऑफ ए बी के बाद बी सी लेंगे। बी क्या है बच्चों 5 और 8 है। सी क्या है बच्चों ये 13 और 14 है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब आप देख रहे हैं ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 क्या है बच्चों, इसमें x2 है 13 माइनस x1 क्या 5 ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों ये 14 माइनस y1 क्या बच्चों ये 8 ये होल स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए 13 में से 5 जाता है तो 8 स्क्वायर बनता है, और ये 14 में से 8 जाता है तो 6 स्क्वायर बनता है। 8 8 द 64 प्लस 6 6 द 36, ये दोनों मिलते हैं तो बच्चों ये होगा 100। अब ये 100 का आता है बच्चों, ये आता है 10, दूसरा आ गया। अब फर्स्ट होगा अब डिस्टेंस ए बी बी सी सी ए लेंगे बच्चों। इसमें सी है, इसमें ए के नंबर लेंगे। तो सी के नंबर क्या है बच्चों, ये है 13 14, ये रहा 13 14, और ए के नंबर बच्चों 1 5, ये रहा x1 y1 ये x2 y2। चलिए अब बच्चों फार्मूले में x2 माइनस x1 वो तो 1 माइनस 13 होल स्क्वायर x2 माइनस 1 प्लस, और एक है बच्चों y2 माइनस 1 वो तो 5 माइनस 14 ये होल स्क्वायर। तो ये बच्चों 13 में से 1 जाता है तो 12 स्क्वायर रहता है, प्लस 14 में से 5 जाता है तो 9 स्क्वायर बनता है माइनस 9 स्क्वायर। तो 12 12 द 144 पे 9 9 द 81 है बच्चों। ये जो दिख रहा है ये आप इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर 144 144 और 81 5 4 1 5 है 8 4 12 के 2 कैरी ऑन 225 बच्चों। ये रूट 225 होता है 15 के बराबर। इसलिए बोला था कि बच्चों आपको रूट्स याद रखने में बहुत मदद होती है और आपका क्वेश्चन पेपर को टाइम आप बचा सकते हैं। ये 15 आ रहा, ये थर्ड है, पहला 5 है बच्चों, दूसरा 10 है, तीसरा ये है। तो अब ये दोनों मिलकर दो स्मॉलर नंबर्स हैं 5 और 10, ये दोनों मिलकर 15 से ग्रेटर होना तो ट्रायंगल बनता। दोनों मिलकर 15 के बराबर है या उससे कम है तो ट्रायंगल नहीं बनने वाला है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये ए बी पहला जो था ए बी प्लस बी सी ये हो रहा है इक्वल टू, ये हो रहा है 15। ए बी सी दोनों मिलाए तो चलो ए बी कितना है बच्चों, ये सॉरी ये 5 है
प्लस बी सी 10 है, यानी ये दोनों मिलके 15 बन रहे हैं। और ये ए सी या सी ए सी भी 15 हो रहा है, यानी बच्चों ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो रहा है। देयरफॉर इसलिए ए बी सी cannot form the triangle triangle triangle। अब उसके बाद रीज़न पूछा है, तो क्या पूछा रीज़न? यहाँ पर देखो बच्चों, ये अगर आपको वर्टिसेस में ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, गिव रीज़न बोल रहा है, ये ए कैन नॉट बी ट्रायंगल। तो रीज़न क्या है? रीज़न REASON, रीज़न इज AB plus BC is not greater than AC। अगर AC का बराबर है तो समझ लो बड़ा है, तो ये होता, तो नहीं तो नहीं होता। इसका रीज़न होगा बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है बच्चों? यहाँ पर पॉइंट्स है, देखिए, यानी -2 और 8 ये एंड -3 का माइनस, ये दोनों पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंस। क्या दिया है ये इक्वी डिस्टेंस एक्स वाई के, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए अब इसको करेंगे बच्चों। कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए आप। इसका क्वेश्चन क्या है बेहतरीन। अब ये 2 पॉइंट्स है, ये और ये दोनों पॉइंट्स है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स इज हियर, -2 and 8 और -3 and 5। ये दीज 2 पॉइंट्स है, दीज 2 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस। इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर x और y है, तो x y का रिलेशनशिप इसमें बताना है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, पहले तो अब नाम दे देंगे a, ये b, ये c। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करेंगे पहले, यानी XY और -2 8, ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला तो मालूम है बच्चों आपको, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं x2 - x1 क्या है बच्चों? x है खाली, होल स्क्वायर। y2 क्या है बच्चों? -8 y1 क्या है बच्चों? 1 y है, ये भी रहा, ये होल स्क्वायर बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको a - b होल स्क्वायर फॉर्म में, ये a समझना है, इसको b समझना है। तो ये रहा a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर, ये एक होगा बच्चों। ये प्लस लेंगे, फिर ये क्या है बच्चों? a स्क्वायर, a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर, ये होता बच्चों। यहाँ तक इसको ओपन कर दिए हैं अपन। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये देखिए 2 to the 4 होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये 2 to the 4 x हो गया, ये
प्लस एक्स स्क्वायर होगा ये, प्लस 8 8 × 64 होगा ये, माइनस माइनस प्लस होगा ये 2 8 × 16y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 4x भी है प्लस 16y भी है, और नंबर्स में प्लस 4 और 64 68। ये हुआ बच्चों, ये होता है ए बी का डिस्टेंस पहला। अब दूसरा देंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए के नंबर है बच्चों XY, सी के नंबर है बच्चों -3 -5। तो ये होता है x1 y1 x2 y2। अब हम बच्चों इसको क्या करेंगे, x2 - x1 यानी x2 ये -x1 x है, ये हुआ, और प्लस y2 - y1, y2 क्या है -5 -y1 क्या है y, ये होगा बच्चे स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये a है ये b है, तो एक्सपेंड कैसा करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर ये a स्क्वायर बच्चों, ये रहा a स्क्वायर -2 × a × b, ये -3x प्लस b स्क्वायर, ये होगा। अब जाएंगे प्लस, आगे बढ़ेंगे, फिर ये a इनो है b इनो है, तो ये a स्क्वायर -2 × a × b प्लस b स्क्वायर, ये होंगे बच्चों ये। अब देखो बच्चों ये क्या होता है, 3 3 × 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 × 6x प्लस x स्क्वायर, 5 5 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 2 5 10y प्लस y स्क्वायर है बच्चे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y, और 9 और 25 क्या होता है बच्चों, प्लस 34। इट इज ए सेकंड। अब बच्चों सॉल्विंग 1 और 2 करके हम इसका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y, उसके बाद दोनों मिलाए 34, ये सेकंड। अब बच्चों अब क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सॉल्विंग SOL सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हमको आंसर आ जाएगा। तो पहला जो आंसर है बच्चों, ये रूट के अंदर जो दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16y प्लस 68, ये होगा इक्वल टू बच्चों, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस 34 है बच्चों। ये यहाँ का जो दूसरा था मैं लिख दिया हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ का रूट कैंसिल कर देंगे, सबसे अच्छी बात है। तो अब बचे हुए रूट कैंसिल के बाद क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16y प्लस 68 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10y प्लस
34 ये आ गया। हम दोनों तरफ देखिए, इधर से स्क्वायर, इधर से स्क्वायर, इधर से स्क्वायर, कैंसिल कर दो आप। उसके बाद बचा हुआ क्या है, 4x, इधर पटकते ही -6x होगा। इधर क्या है, +16y, इधर पटकते हैं -10y होगा। इधर क्या है, 68 है, इसको पटकते हैं -34 = 0 होगा। तो 4x में से 6x निकालते तो -2x होगा। 16y में से 10y निकालते हैं तो +6y हुआ। 68 में से 34 निकालना है बच्चों। कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे अपन, ये बनाएंगे, यहाँ जगह है, यहाँ पर ये 68 है, उसमें से 34 निकालेंगे। 8 में से 4 गया तो 4, 6 में 3 गया तो 3। बच्चों ये आ रहा है +34 = 0। लेकिन बच्चों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि फर्स्ट में माइनस नहीं होना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो आ रहा है, हम क्या करना, फर्स्ट में माइनस नहीं रहना बल्कि फर्स्ट में प्लस होना, पॉजिटिव में देंगे आंसर। तो ऑल साइन चेंज कर देंगे, यानी 2x माइनस था तो प्लस बना दिया, प्लस था तो -6y, माइनस था प्लस बनाया, प्लस था माइनस बनाया, प्लस था तो -34 = 0। अब बच्चों ये आसानी से हम इन तीनों को कट कर सकते हैं। कौन से टेबल से, 2 के टेबल से। चलिए 2 × 1 = 2 तो x आ गया, -2 × 3 = 6y होगा। 2 से कट कर दिया, 2 × 1 = 2, यहाँ 3 है, 1 बचा, 2 से 1 = 14। बच्चों ये होगा आपका आंसर, इट इज़ योर आंसर। तो नाउ ये होगा आपका आंसर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है। ये जो दिया है आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आया है। किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में लिया है, तो किसी दूसरी बुक के अंदर सेम क्लास की बुक है, वो क्वेश्चन नंबर 15 में लिया है। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये डायग्राम है। और एक बुक है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 15, उस पर डायग्राम दिया है। तो मैं इसको इसलिए थोड़ा लास्ट में करा दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C D। ये A, ये B, ये C D पर 4 पॉइंट्स बैठे हुए हैं। शो इन द फिगर, जरीना एंड फानी walk into the class and after observing for a few minutes Zarina asked। अब ये जरीना ZA आ रहा है, NA आना या जरीना लिखा हुआ है, खैर चलिए। जरीना asked फानी, don't you notice that ABCD is a square? फानी डिसएग्रीड, उन्हें बोलती है कि ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर है। तो फानी कहती है कि डिसएग्रीड करती है कि नहीं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले के साथ आप कौन करेक्ट है ये पूछ रही है। तो अब देखिए इसमें जरीना आस्क्ड फानी, डोंट यू नोटिस दैट एबीसीडी इज स्क्वायर? फानी डिसएग्रीड है और जरीना क्या है, एग्रीड है, स्क्वायर है। चलिए पहले तो यानी ABCD के नंबर्स लेंगे। ये और रहा आपका सॉल्यूशन। आप हम स्टार्ट कर देंगे, ये सॉल्यूशन है। ए के नंबर क्या है पहले बोलेंगे अपन। ए के नंबर क्या है, 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 3 और 4 ए के नंबर हो गए। उसके बाद बच्चों हम बी के नंबर लेंगे। बी के नंबर यहाँ बी है तो यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एक है। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एक बी होगा। उसके बाद हम सी के नंबर लेंगे बच्चों। सी के नंबर क्या है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 है।
और 9 के बाद बच्चों 1 2 3 4, 9 के बाद 4 है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या है, जरीना एंड फानी वॉक इनटू द आफ्टर ऑब्जर्विंग, दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर ए फ्यू मिनट्स के बाद बोल रहे हैं जरीना आज फानी डोंट यू नोटिस दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये जरीना आसफानी, जरीना कह रही है, यानी जेड से आना, लेकिन मैं भी जे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जरीना कह रही है स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। जरीना आस्क्ड फानी डोंट यू नोटिस दैट ABCD स्क्वायर। फानी डिसएग्रीड। अब ये फानी क्या आ रही है, डिसएग्रीड है। फानी क्या है, डिसएग्रीड, डिसएग्रीज। तो अब आपको जवाब देना है कि जरीना सही है या फानी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ABC, अरे और एक लेना है बच्चों इसके अंदर, ABC और D भी लेना है अपने को। चलिए D क्या है वो भी देखेंगे। D क्या है, यहाँ पर D है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 1। D क्या है, 6 है, ये 1 है। तो चलिए अब बुक हटा देंगे अपन, अपना काम हो गया। अब लेंगे चारों का डिस्टेंस लेंगे अपन। चलिए ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये डिस्टेंस ऑफ AB 3, 4, 6, 7। तो x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 6 माइनस 3 ये होल स्क्वायर, y2 माइनस y 7 माइनस 4 7 माइनस 4 ये होल स्क्वायर। बच्चों ये 3 स्क्वायर बनता है और ये भी 3 स्क्वायर बनता है। 3 3 9 प्लस 9 होता है बच्चों। इसको कैसा लिखना मैं आपको बता दिया था, 9 टू द 18 होता है बच्चों। 9 जब बाहर जाता है तो 3√2 ये होगा एक आंसर। ए बी के बाद आप क्या करेंगे, ए बी के बाद बी सी लेंगे। ये डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी क्या है बच्चों 6, 7 है बी। सी क्या है बच्चों 9, 4 है। चलिए इसका x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 बच्चों, x2 क्या है 9 माइनस 6 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 ये होल स्क्वायर बच्चों। तो 9 में से 6 जाता है तो 3 स्क्वायर बन जाता है, 7 4 में से माइनस 3 स्क्वायर बन जाता है। यानी बच्चों ये बन रहा है 3 3 9 प्लस 9 यानी 9 टू द 18 यानी 3√2 हुआ बच्चों। ये भी 2 सेट बराबर हो गए हैं। अब हम देखना है ए बी बी सी सी डी, ये बच्चों सी डी के 9, 4 है सी और डी के 6, 1 है। तो ये रहा x1 y1 x2 y2। अब बच्चों x2 माइनस x1 6 माइनस 9 होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस 9 ये होता है 9 प्लस 9 18 होता है। तो 9 टू दा भी 18 होता है। 9 को बाहर पटकते ही ये 3√2 बनता है। तो ए बी
BC CD DA लेना है बच्चों। DA क्या है 6 और 1 है, और A क्या है DA बच्चों ये है 3 - 4 है। तो बच्चों ये x1 y1 x2 y2 बना। तो फार्मूला क्या है x2 - x1 मीन्स 3 - 6 होल स्क्वायर, y2 - y1 मीन्स 4 - 1 होल स्क्वायर होगा। तो ये बच्चों 3 में से 6 जाता है तो -3 स्क्वायर होता है, 4 में से 1 जाता है तो 3 स्क्वायर होता है। तो 3 3 = 9 + 9 अगेन बच्चों 9 + 9 18 होता है, और 9 2 भी 18 होता है। 9 बाहर भाग गया तो ये होता है 3√2। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, AB = BC = CA, AB BC CD और DA are have AB BC CD DA have same distance, therefore it is a square, SQUARE, it is a square। और Zarina is, I agree with Zarina सही कह रही है, I agree to Zarina, I agree with Zarina को जरीना लिखा हुआ है, जरीना, हम भी जरीना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जरीना, I agreed with Zarina is telling is correct, it is a square। इस तरीके से बच्चों ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हम। आपको ये बहुत आसान, यानी इंतहाई आसान चैप्टर है जिसके अंदर ओनली डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में डिस्टेंस का फार्मूला आता है। और एक बात ये है कि इसके अंदर फार्मूले के माइनस और नंबरिंग के माइनस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बी केयरफुल, अगर माइनस को यूज़ कर रहे हैं आप तो इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। बच्चे जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प करिए, अपने साथियों को भी हेल्प करिए। मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ और आप अपने साथियों को सॉल्यूशन सिखाइए, आप उनके मास्टर बन जाइए। और हमारे जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी से। हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्कल में भी इसको एक्सप्रेट करिए, और रिलेशंस भी हैं तो आपके एक्सप्रेट कीजिए, वहाँ पर भी उनको भी रिकमेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।